तो चलिए देखिए ये बस अब कुछ नहीं है, आयोडोफॉर्म जो है ना, येलो प्रेसिपिटेट, ये ध्यान रखना है। आए दिन लॉट ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो आपका मेन हो या एडवांस हो, है ना, आयोडोफॉर्म और ओजोनोलाइसिस को छोड़ करके ये क्वेश्चन जल्दी सेट कर ही नहीं सकता, दोनों ही उसकी परमास्त्र है। क्लियर? इसको एप्लीकेशन में वो क्वेश्चन में डालेगा ही डालेगा, कैसे डालेगा भगवान जाने, है ना, लेकिन डालना है, ठीक है ना। तो देखिए पूरी स्टेप जो आप देखी हैं वो मेन यही है, ठीक है ना। अब एक बात की, इसका भी बहुत शॉर्टकट रास्ता है। आप एग्जाम में अगर बैठती हैं, ठीक है ना, तो कोई जरूरी है 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आप इतना बड़ा लिखने तो नहीं जाएगा, अगर बोर्ड में भी आता है तो, है ना, आप इतना बड़ा तो नहीं करने जाइएगा। दूसरा, अगर कंपटीशन का भी क्वेश्चन आता है ना, तो वहां तो और आसान है। अगर कोई चीजें आप सीख चुकी हैं, है ना, तो आप कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको पूरी स्टेप लेना है, दिमाग में सिर्फ चलना चाहिए, है ना, कि क्या हो रहा है। जैसे आइए, है ना, सेकेंडरी मानता आपको एग्जाम में देता है, जैसे ऐसे कहता है कि क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, भर भर के मेन में क्वेश्चन भरा हुआ है। अगर एल्डिहाइड कीटोन खोल दीजिए ना, अब 50 का होगा तो कम से कम 10 ठो 20 ठो क्वेश्चन इसी पर होगा। तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? बोलिए, क्या ये जो अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? प्रोपेनॉल देगा? नहीं देगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा, बस। बहुत लोग ऐसे होता है, या हम ही पढ़ाते हैं, ऐसा क्या, बहुत लोग हम ही पढ़ाते हैं कि भाई ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अब हम बोलना ही छोड़ दिया। हम सीधे अपने बच्चों को बोलते हैं कि कहीं से खोज लो, अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो बनाएगा। ये बनाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ये चला जाएगा, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अब रही बात सेकेंडरी अल्कोहल, आए दिन क्वेश्चन, अभी आप बनाइएगा, देखिएगा भर भर के क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ऐसे आप ले रही हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। हाँ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पे फिर वापस I2 और क्या ले रही हैं, NaOH, ठीक है। अब देगा आयोडोफॉर्म, देगा, है ना। देखिए सेकेंडरी हमेशा फर्स्ट राउंड में क्या देगा, कीटोन देगा, है ना। अब रही बात कि कीटोन के इस साइड तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस साइड तो है, ठीक है। उसी तरह से लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको देगा, जैसे ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे OH दे रहा है, H दे रहा है, यहाँ पे ऐसे CH2 CH3 ऐसे दे रहा है, ठीक है। क्या ये देगा? नहीं देगा। अब समझ में आ गया ना, तब बनाने की जरूरत नहीं है ना। आप ऐसे 4 ऑप्शन डाले हुए हैं, ठीक है, ऐसे 4, 1 2 3, एक और डाल देगा, व्हिच अल्कोहल शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो देगा कौन? ये देगा। समझ में आ रही है? तो उस वक्त एकदम इंस्टेंट, इस समय तो 1-1 सेकंड टाइम लगता है ना। इन सब में आप कहो कि अगर आप अच्छे से आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो वहां भी बैठ करके आप 15 से 20 मिनट के अंदर क्या कर लोगे, बना लोगे, है ना। वही चीज है जो मान लीजिए, ये हम आपको नहीं बोलते, मैं तो बोलती हूँ मुझे भी नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा, है कि नहीं। साइंस में सबसे बड़ा चीज है, अगर आ रहा है 100% बनना है, नहीं आ रहा है दिन भर बैठे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, वो तो बनना नहीं है ना। तो चलिए, तो इस स्टेप में यदि आप लोग शॉर्टकट चलना चाहते हो, है ना, तो बड़े ही आराम से यहाँ से देखो I2 ले लोगे, है ना, तो इसको रिप्लेस करोगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे CH2, ये C डबल बॉन्ड O CH3 ये मिल जाएगा, बाहर आपका 2HI हो जाएगा, हो गया, है ना। यहाँ से अब आपका यही पे अब कुछ मत कीजिए, 3I2 ले लीजिए और यहीं पर आप NaOH ले लीजिए, है ना। और I2 को हमेशा उस साइड आप बैठाइए जिधर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, बस। इधर हजारों कार्बन डाल दे, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। हम सीधा सीधी यहाँ पे आएंगे और यहीं से आयोडोफॉर्म निकाल के क्या कर देंगे, बाहर बैठा देंगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड हो गया, हम यहीं से आयोडोफॉर्म निकाल के बाहर कर देंगे और ये जो रेस्ट बचेंगे वो सॉल्ट बनेंगे, क्योंकि सॉल्ट बनना ही बनना है। तो यहाँ पर हमारे लिए आएगा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OONA प्लस CHI3, ठीक है ना। मेनली क्लोरोफॉर्म भी इसी मेथड से बनता है ना, लेकिन उसमें कलर का टेंशन ही रहता है,
है ना। तो अब इसको क्वेश्चन ए बी के टर्म में देना रहता है, कलर इसको सोचना रहता है, इसलिए जान के I2 फेमस हो गया है ना। ये क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट। जितनी भी क्वेश्चन आप ऐसे अंदाजा पे भी जाओगे ना, लगेगा कि येलो प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है, येलो कलर की बात कर रहा है ना, पहला दिमाग तो जरूर चला जाएगा किस पे, आयोडोफॉर्म पे चला जाएगा। क्लियर। हाँ, तो ये तो हो गया कि आप अल्कोहल से बना लिए, ठीक है। अब अगर ये कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन देता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं, ये इस तरह से ये आपका आ गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, ये हम लोग यहाँ पे NaOH ले रहे हैं, है ना, तो ये एसिटोफिनोन, ठीक है। अब एसिटोफिनोन है ना, ठीक है, I2NaOH फिर देगा, आयोडोफॉर्म देगा। बनाइए, क्या बनेगा, बनाइए। ये देगा वो बेंजल भी देखिए, बना के देखिए क्या बन रहा है, बनाइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है। NaOX भी ले सकती हैं, ठीक है। I2 को हटा दीजिए, ये अच्छी तरीका है, NaOX है ना, ऐसे करके एग्जाम दे रही है आजकल, खासतौर से मेन वन भी देती है ना। CBSE बोर्ड तो हम देखते हैं कि वो बजाते I2NaOH लिखती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली मेन में हम देखते हैं कि NaOX, यहाँ पे बेसिकली X क्या है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन। हम लोग पहले से ऑर्गेनिक में पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लोरीन का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो तीनों ही प्लेस, क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हो, आयोडोफॉर्म भी है ना। एकदम ऐसा नहीं है कि मैम ने सिर्फ आयोडोफॉर्म पढ़ा दिया, है ना। आपको क्लोरोफॉर्म चाहिए, आप यहाँ Cl2 ले लो, आपको ब्रोमोफॉर्म चाहिए, आप Br2 ले लो, है ना, ठीक है। अब ये X हो गया, ठीक है, तो इसका भी मेन मतलब वही है, ठीक है, कि यहाँ पे जो X है वो पहले क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन। तो फाइनली यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप CH3COONA प्लस CHX3 लेंगे, क्योंकि X लिए है, क्या लिए है, X लिए है, ठीक है। हाँ सही बोली, इसलिए एक्सेस लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसलिए लेंगे ही नहीं, समझ आ गया ना। तो ये आपका आयोडोफॉर्म। अब आप किसी पे भी, कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में भी आपको बताइए थे कीटोन ले लिए, तो एल्डिहाइड में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही दे सकता है ना। प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड कुछ और लेंगे तो नहीं देगा, नहीं देगा। तो इसका तो मतलब है कि फाइनली कीटोन ही देगा या फिर बेंजोइक देगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग यहाँ पे I2 ले लेते हैं, और यहाँ क्या ले लिया है, NaOH ले लिया है ना। तो ये हम लोग को मिल गया CHI3 प्लस HCOONA। आपका ये क्लियर हो गया है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्लियर हो गया। हाँ चलिए तब, है ना, क्योंकि ये सब जो रिएक्शन है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन का है, ठीक है। भले ही ये ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली इस रिएक्शन को मैं पहले सब्स्टिट्यूशन में लेके आती थी, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन एंड देन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल पे चलेंगे, एल्डिहाइड पे चलेंगे, तो हर हाल में वो सब्स्टिट्यूट करेगा और फिर जाकर के क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखे, आयोडोफॉर्म हो गया, इसके बाद हम लोग
एल्डोल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एल्डोल रिएक्शन है ना, हम लोग यहाँ अगला रिएक्शन लेंगे एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन है ना, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। किसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लोगों को अल्कोहल से नहीं मतलब है, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ किससे मतलब है, एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है ना। ये रिएक्शन कौन देने आ रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन इसमें क्या है कि मिनिमम एक भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्लियर। एक जैसे उसमें था कि नहीं तीन, दो भी है तो नहीं चलेगा, एक भी है तो नहीं चलेगा। लेकिन एल्डोल में क्या है कि कम से कम कितनी चाहिए, है ना, एक, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये CH3C डबल बॉन्ड। एक चीज और है ना, यहाँ पे दो एल्डोल रिएक्शन पढ़ना है, एक एल्डोल एक क्रॉस एल्डोल, क्लियर। एक एल्डोल क्रॉस एल्डोल अमूमन कम पूछता है एग्जाम, क्यों, क्योंकि क्रॉस एल्डोल जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग एल्डोल पे आएंगे, है ना। तो हमेशा से कहता है कि कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो एक्सेस लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्सेस। एक चीज बताते हैं, एग्जाम कभी नहीं लिखेगी कि एक्सेस, सीधा एल्डोल कह दी तब आपकी मर्जी है ना। आपका काम है, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कितनी एल्डिहाइड मुझे यूज करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट जो आ गया, वो फिर वापस हम वही बात करेंगे कि आप NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक जो है ना, सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, मतलब H को एलिमिनेट करता है, एलिमिनेशन, है ना। जैसे मान लीजिए CH2 लिए तो इसका H लिए, एसिडिक नेचर तो है, ये तो तय है, ठीक है, एसिडिक है, इधर ये बेस है, ठीक है। तो जहां बेस बैठा हुआ है वो एसिड को नॉर्मल रहने भी नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो इस मान लीजिए Na नहीं भी देगा, सिर्फ OH माइनस भी देगा तब भी वही होना है, क्योंकि यहाँ Na का कोई रोल नहीं है ना। मेन रोल किसका है, OH। पूरा NaOH कोई लिखे या ना लिखे, बहुत सारे एग्जाम सिंपली OH माइनस लिख करके निकल जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जैसे ही यहाँ से H+ हटेगा, पक्का इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल, और ये भी हम लोग पढ़े हैं कि ऑल एल्डिहाइड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ एक चीज हम लोग बखूबी सीख चुके हैं कि जैसे ही, है ना, कोई रिएजेंट आता है, यही पढ़े हैं ना हम लोग, कि जैसे ही कोई रिएजेंट आता है, ये H+ हटा, है ना, तो ये नेगेटिव आया, न्यूक्लियोफाइल आया। अब ये ऐसे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या कर जाएगा, पोलराइज कर जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली उन पे माइनस जाएगा तो ये H क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा। यानी कि CH3COH और ये जुट के CH2C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। हम बच्चों को सिखाने के लिए बोलते हैं कि जो नाम एल्डोल लिया है ना, अल अल अल, है ना, ऑल, ठीक है, अल एल्डिहाइड, ऑल OH, बेसिकली एल्डोल हो चुका है ना, एल्डोल यहाँ पे बन चुका, ठीक है। इसमें सिर्फ बेस का काम था कि बेस कैटलिस्ट है, ठीक है ना, वो खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ है, नहीं ना, सिर्फ उसको रिप्लेस करने में मदद किया है, किसको, हाइड्रोजन को, है ना। हाइड्रोजन को हटाने में वही मदद किया, वरना आपके लिए एल्डिहाइड थोड़े रिएक्ट कर जाएगा, क्लियर। लेकिन एक चीज और कि एल्डोल कह दिया तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे हीट कर दे, ऐसे ट्रायंगल का साइन दिया रहता है, यही भी दे सकता है, यहाँ भी ट्रायंगल दे देगा, ठीक है ना, NaOH लगा करके हीट दे देगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। तो वाटर, अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके बाद कार्बन है। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है कि अमूमन हम लोग हाइड्रोजन के एलिमिनेशन पे सर्जेफ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सर्जेफ पढ़े हैं कि सर्जेफ का कहना है कि H कहाँ से हटेगा, तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहां से हटेगा। तो अब रही बात कि ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से हटेगा, है ना। लेकिन कोई ऐसी केस आएगा जो मैं दिखाऊंगी, है ना, शायद कभी आएगा रिएक्शन बनाने वक्त, है ना, कि नहीं, है ना, कम अगर है, ठीक है, दूसरे साइड भी कम है, ठीक है ना, तो कहाँ से हटाएंगे। तो इस वाले रिएक्शन में एक बात ध्यान में रखना है कि मोस्टली फंक्शनल ग्रुप के बाद कहीं कम हो तब भी या ज्यादा हो तब भी, है ना, हम लोग उसी को हटाते हैं। यहाँ पे सर्जेफ फेल करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से H हटाती हैं,
है ना, ऐसे तो डबल यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बन है ना, तो डबल आएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। दिखाएंगे कि एडवांस का बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे सेट किया गया है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, कंजुगेटिव सिस्टम, रेजोनेंस, बड़ा फैक्टर हो गया। क्लियर? हम ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर में ले आएंगे कि इधर हो सकता है कि CH है, इधर हो सकता है कि CH2 है, तो आपका इधर मान लीजिए CH है, वहां हो सकता है कि CH2 हो, तो आपके दिमाग में लगेगा कि हम कहां से हटाएं, CH से हटाएं, कम वाले से हटाएं। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब आप कम वाले से हटाओगे, है ना, इस साइड से, तो कंजुगेशन तो नहीं मिलेगा। तो ये दिमाग में रखना है ना, कि उस वक्त हम सेटजेफ नहीं लेंगे, उस वक्त हम क्या लेंगे, रेजोनेंस लेंगे, है ना। ऑल्टरनेट डबल सिंगल अलग है कि इसमें सब फैक्टर काम कर गया है ना, इसमें कंजुगेशन भी काम कर गया है, इसमें लेस हाइड्रोजन भी काम कर गया है, ठीक है। लेकिन वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कैसा क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि सेटजेफ के बजाय यदि कंजुगेशन प्रेफर कर रहा है, रेजोनेंस दे रहा है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। क्लियर? हाँ, तो ये रहा आपका, है ना, आप इन हो गया, यानी कि आप ले सकते हैं क्या, ब्यूट2 इन अल, ब्यूटिनल, है ना। लेकिन इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनल्डिहाइड। आए दिन जो कॉमेंट के वगैरह का एग्जाम देगा तो उसमें थोड़ा सा कॉमन नेम ज्यादा पकड़ता है, ठीक है ना, उसमें IPSC के बजाय, है ना, कॉमन पे फोकस करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम भी है क्रोटोनल्डिहाइड। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो ये एल्डोल हो गया। अब रही बात कि एल्डोल जो है वो कोई भी दिखाएगा, वो एल्डिहाइड भी दिखाएगा, वो कीटोन भी दिखाएगा, बस शर्ते की कंडीशन क्या लेकर के आया है, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? हाँ, तो यहाँ पे देखिए बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आप ही लोग बनाइए, है ना। हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रोपेनल, क्या ले रहे हैं, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल, है ना, और यहाँ डाल रहे हैं क्या, NaOH, ठीक है, प्रोपेनल और NaOH, है ना। देखते हैं, चलेंगे, है ना, क्रॉस एल्डोल में हम लोग चलेंगे कि दोनों तरफ या तो अल्फा, पहले हम दोनों ही क्या समझा लें, है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या ले लिए, प्रोपेनल ले लिए, ठीक है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम बना देते हैं। वो एक प्रोपेनल लिया है और एक ब्यूटेनल लिया है, ठीक है ना। पूछा है हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, ठीक है, तो ये क्रॉस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोपेनल और ये ब्यूटेनल, हाँ, दोनों अगर अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, इवन एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हैं, जो है ना, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्रॉस लगा दिया, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक प्रोपेनल एक एथेनॉल ले लें, है ना, ठीक है, तो कहता है कि 4 प्रोडक्ट बनाएगा, 4। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, 4, ठीक है। तो 4 कैसे बनाएगा, हम लिख देते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। एक तो यही केस लिखा गया, ठीक है, एक केस में आप लिखोगे दोनों को सेम कर दो, सेम कर दो, जैसे ये क्या हो गया, प्रोपेनल, और प्लस ये भी क्या हो गया, प्रोपेनल, ठीक है ना। यहाँ मेरे को मिल गया NaOH, ठीक है। दूसरी केस हमारी आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आती है ब्यूटेनल, दोनों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दोनों ही ब्यूटेनल, ये हो गया ब्यूटेनल, ठीक है, 3 तो हो गया, है ना। अब एक में ये सबस्ट्रेट लिए थे, तो इस बार हम ब्यूटेनल को सबस्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेनल को सबस्ट्रेट, और प्रोपेनल को क्या ले लेते हैं, रिएजेंट ले लेते हैं, ठीक है। ब्यूटेनल को सबस्ट्रेट और प्रोपेनल को रिएजेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है ना, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब 4 में आप देखोगे कि 4 क्यों बोला है, क्योंकि जब भी आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो सब अलग अलग बनेगा, है ना। तो इसलिए कहता है कि नंबर ऑफ क्रॉस जब भी लोगे क्रॉस, है ना, ठीक है। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड हमको लगता है कि जल्दी इसको अप्लाई नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक नंबर देना है ना, सबमिट करने के लिए करेगा, है ना। नंबर 1 हो और रिएक्शन 10 हो,
है ना, पता चला कि 0.25 में बट गया, है कि नहीं, 0.25 में बट गया, इसलिए वो नहीं लेता है, ठीक है। ये भी तो है, सीबीएसई गलती का स्कोप क्यों देगा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्कोप है, सिंगल गलती कर देगा हर बार। है ना। तो चलिए आप लोग इसको कर लीजिए, बना